Hello students, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati. This video is going to be for class 12 history sample question paper and we will be analyzing this question paper कि हमारा history का expected question paper कैसे हो सकता है. So I have already analyzed and find out one thing कि इस बार और in fact last year भी था questions थोड़े से deep पूछे गए हैं. तो before starting our final video, I would like to give you some info that this year Studyship with Krati started crash course for class 12 student in which I am teaching live for history and political science. So in case you want to join my classes, do let me know in the comment section. In fact details are given into description box. You can contact me on the given number. दूसरी बात ये है, I am starting new batch from 17th of October and most probably this will be our last batch for this session. तो इस ईयर में हमारा लास्ट बैच यही होगा. आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन इट. ऑलरेडी मोर देन 350 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन सिंस आई स्टार्टेड माय क्रैश कोर्सेज. ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री एंड हम इसको देखते हैं. हिस्ट्री का 80 मार्क्स का पेपर है, ठीक है. लेट्स यूज पेन एंड समथिंग टू ड्रॉ. इट्स फाइन. सो हमारा हिस्ट्री का है 80 मार्क्स का पेपर. जनरल इंस्ट्रक्शंस पता ही है यार कि मतलब 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है. मतलब 16 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के. देन यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आल्सो. देन वी विल बी हैविंग 3 मार्क्स क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन एंड source based question and last one will be having related to map based. So let's see, थोड़ा सा हम इसको zoom कर लेते हैं and it is fine. So the first question that we are having from this objective type वाला, ancient Mesopotamian texts refer to copper coming from a place called Magan. Which place were they referring to? अगर आपने अपनी हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी, clearly mention किया गया है Magan is the word that was used in the context of a Mesopotamian civilization, ठीक है. बट यहाँ पे Mesopotamia नहीं लिखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ओमान, ठीक है. सेकेंड इज whom did Ashok appoint to spread the message of Adham? अशोक ने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, इफ यू गाइज रिमेंबर, अपने धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए. सो द स्पेशल ऑफिसर नेम इज महामत्ता, ठीक है. सो दीज आर महामत्ता जिनको अपॉइंट किया गया था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म. थर्ड इज ओके, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल सकता है अगर आप चाहें तो. क्वेश्चन क्या निकल सकता है? व्हाट इज धम्म, एक्सप्लेन इट. तो आपको धम्म बताना होगा कि क्या था. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन and mention the context in which the statement is connected. Many Kushan rulers also adopted the title देवपुत्र और son of God. देखिए इसका आंसर ना 2-3 हो सकते हैं. जैसे कि कई सारे कुशान रूलर्स ने देवपुत्र और सन ऑफ गॉड का टाइटल अपनाया था. तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि देयर वर सम रूलर्स हु वर कंसीडर देमसेल्फ एज अ गॉड लाइक. दूसरा ये भी हो सकता है इसका, क्योंकि दिस टॉपिक कम्स अंडर द हेडलाइन, इफ यू गाइज रिमेंबर, सब टॉपिक है हमारा जिसमें ये है कि हम बात कर रहे हैं बर्थ के बेस पे ही किसी भी पर्सन का डिसाइड हो जाया करता था कि उसका ऑक्यूपेशन एंड ऑल क्या है. तो क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय परिवार में जन्मे हैं यानी कि वो राजा ही बनेगा और वो प्रोटेक्ट करेगा लोगों को. यहाँ पे ये बताया गया है, इस स्टेटमेंट से पता चलता है इट इज़ नॉट इसेंशियल कि बर्थ के बेसिस पे ही आपका ऑक्यूपेशन डिसाइड हो जाए और सब कुछ डिसाइड हो जाए. बिकॉज दीज वर द पीपल जो अलग से आए थे, किसी और जगह से आए थे एंड दे एडॉप्टेड सच सॉर्ट ऑफ अ टाइटल. सो इट्स लाइक कि जो भी पावर मस्टर कर ले वो बन जाएगा. बट इतना डीप नहीं लिखना आपको, थर्ड वाले में 1 मार्क्स में ही लिखना है. फोर्थ वन इज which among the following was a strategy adopted by Brahmins to enforce the Varna order? Let's see. Assert that Varna order was a human creation. भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं था, human creation नहीं है, वरना तो लोग मानते ही नहीं. Advise kings to punish those who violated these norms. नहीं, ये था लेकिन मतलब करेक्ट में भी हम नहीं कह सकते हैं. See, persuaded people that their status was determined by birth. Actually ये काफ़ी सही लग रहा है लेकिन फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं. Persuaded people that their status was determined by occupation they practice. तो यार हमें बताना है इसमें सही और सही होगा सी वाला.
लोगों का जन्म के आधार पे ही उनका स्टेटस तय कर दिया जाता था। अब आता है 5th क्वेश्चन एंड मुझे ये लग रहा है शायद ये इमेज से रिलेटेड पूछेंगे। लुक एट द इमेज एंड स्टेट व्हाट डज द सिंबल ऑफ अ स्तूपा स्टैंड फॉर। ऑलराइट, ये स्तूपा किस लिए है? तो नहीं आ रहा समझ में, मैं समझ रही हूँ कि लोगों को नहीं आ रहा है कि ये किस लिए है, और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिख देना, स्तूपा तो आप नहीं लिख सकते हो। देखते हैं ये किस चीज़ का सिंबल है। फॉर दिस वी नीड टू लुक आवर बुक। तो ये समझ लीजिए बुक इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये वही इमेज है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज 4.15 middle right, worshipping the stupa. This is not the answer of our question actually. We need to see into this paragraph and get to know sorry, I need to rotate it. Okay, where was it? Okay, it is here. I need to zoom it. हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं and I don't know where is that page. Oh, just wait a minute. Okay, our book is here. So 4.15 हमें देखना है, यहाँ पे क्लियरली दिया गया है 4.15 meant to represent the Mahaparinibbana. So if you have to write the answer into this question, directly write Mahaparinibbana. I'll try my best to explain you each and every image. तो हमारे जो upcoming videos आएंगे उसमें हम ये ज़रूर करेंगे. Next is 6th one. Correct the following statement and rewrite it. According to Jainism, asceticism and the middle path are required to free oneself from the cycle of a karma. Actually ये सही तो है स्टेटमेंट, बट हमें थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है. According to Jainism, asceticism and middle path को हटा दीजिए, penance if you guys remember. So penance are required to free oneself from the cycle of a karma. 7th, identify the bhakti tradition which favored widow remarriage. It's simple. लिंगायत जो हैं वो थे जिन्होंने विडो रीमैरिज को एनकरेज किया था. 8th one is going to be what is the source to know about the Vishavas tradition in Karnataka. ये भी बड़ा आसान सा है. इसमें जो है वचन आएगा आपका. वचन जो हुआ करते थे ये कन्नड़ में लिखे गए थे. मतलब वचन से हमारा मतलब है लिटरल सेइंग, जो लोगों ने यथा कहा और उसको यथा लिखा गया. सो दिस वाज वचन. डिफरेंशिएट बिटवीन नायकास एंड अमर नायकास. मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त क्लियरली बताया है, नायकास से हमारा मतलब है नॉट दैट ब्यूटी ब्रांड. नायकास से हमारा मतलब है चीफ ऑफिसर्स, वेयर एज अमर नायकास से हमारा मतलब है जो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे. ठीक है, तो मिलिट्री चीफ नायकास, मिलिट्री कमांडर्स अमर नायकास. सिंपल. 10th one is going to be given below are two statements, one labeled as assertion, other labeled as reason. तो हमें देखना है assertion का reason सही है या नहीं. Archaeologists suggested that in the northeastern corner of urban core rich traders lived. दूसरा है numerous tombs and mosque and fine Chinese porcelain have been found there. I can understand that it might be difficult for you to trace that कि यार ये किस चैप्टर से दिया गया है. तो हो सकता है मैं भी इसका आंसर ना दे पाऊँ अगर मैं फर्स्ट यानी कि इसका असर्शन देखूँ, बट जैसे ही मैं रीजन देखती हूँ मुझे क्लियर हो जाता है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर चैप्टर 7, द कैपिटल ऑफ अ विजयनगर एम्पायर. तो इसमें यार पहला स्टेटमेंट से सेकंड रीजन तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है. सो हमें ऐसा ही कुछ ऑप्शन देखना होगा. और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया है आपका जब हम विजयनगर सिटी के बारे में बात करते हैं कि सिटीज़ कैसे हुआ करती थी और क्या क्या स्ट्रक्चर थे. तब आपको याद हो हमने पोर्सिलेन चाइनीज जो आए थे और उनके घर कैसे सेटअप थे, उस वाले टॉपिक में है ये लाइन. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ये तो नहीं होगा. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Yes, this is going to be right. 11th one, with which Mughal emperor can we associate Alamgir Nama? Alamgir Nama हम किस मुगल राजा से एसोसिएट करते हैं? औरंगजेब, yes, let's take it into consideration. शाहजहां, हुमायूं एंड जहांगीर.
तो हुमायूं एंड जहांगीर तो नहीं है, यहाँ पे जो है वो औरंगजेब सही होगा, आपको पता हो हमने ये किया भी था। Two artists, Mir Sayyid Ali and Abdas Samad, were brought from Iran to the Mughal court by the emperor. कौन लाया था मीर सैयद अली एंड अब्दुस समद को? तो जब हुमायूं को इंडिया से भागना पड़ा था ड्यू टू शेर शाह सूरी, तो वो गया था ईरानियन रूलर के पास, सफाविद जो थे वहाँ पे उनके पास गया था। तो हुमायूं यहाँ पे सही आंसर होगा। हुमायूं जो है अब्दुस अली को एंड सैयद अली को यहाँ लाए थे अपने कोर्ट में। शो हाउ द पावर्स ऑफ अ जोतेदार वर मोर इफेक्टिव देन ऑफ जमींदार। सिंपल से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कि जमींदार जो है वो गांव में नहीं रहा करते थे, ये अर्बन एरियाज में रहा करते थे, जोतेदार रूरल एरियाज में। तो ये इनका डायरेक्टली कंट्रोल हुआ करता था किसके ऊपर? रूरल पीपल के ऊपर। तो इसी की वजह से दे वर मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार। मैच द फॉलोइंग, ये काफ़ी मैच द फॉलोइंग ईजी आया है क्योंकि थैंक गॉड इसमें डेट्स नहीं है, वी कैन डू इट। दिल्ली, हमें इसमें रिवोल्ट की बात करनी है, रिवोल्ट में किसने किसको कैसे लीड किया। दिल्ली, बहादुर शाह जफर इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। देन कानपुर, कानपुर में थे नाना साहेब, ठीक है। अराह, अराह में कौन थे? चलिए ये छोड़ते हैं। लखनऊ में बिरजिस कद्र, ओके, तो अब अराह का तो पता चल गया। अराह में थे कुंवर सिंह। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन, शाहमल ने किसको लीड किया था? अब आपको देखना है सही कौन सा है इसमें से ऑप्शंस। फर्स्ट का हमने टिक किया था कौन सा? सी। तो फर्स्ट का सी यहाँ पे क्या आ रहा है? यस, बी इज द ऑप्शन। एंड हमने सेकंड का डी किया था, थर्ड का बी किया था एंड फोर्थ का ए किया था। सो बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट थिंग। 15th स्टेटमेंट इज, I made this a question. Mahatma Gandhi illustrated his tactical wisdom by picking on salt monopoly. Which of the following statement is and are correct to prove this? State monopoly over state was deeply unpopular. Yes, it was indeed. Second is people were forbidden from making salt for even domestic use. Yes. Third is salt was not an essential item. ये statement तो एकदम गलत ही है, तो हमें देखना है कौन सा सही है। फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली जो है आपके सही हो रहे हैं, तो वी विल जस्ट टिक फर्स्ट एंड सेकेंड। 16th is going to be, who among the following declared separate electorate was a poison that has entered the body politics of our country? ये statement was given by जीवन पंत ने तो नहीं दिया था, आरवी दुलेकर भी नहीं थे, बेगम एजाज रसूल भी नहीं थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये स्टेटमेंट दिया था। सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। सेक्शन बी आ जाता है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग योर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। प्रयाग प्रशस्ति का एक यहाँ पे एग्जर्प्ट दिया गया है, तो इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं बिकॉज आई नो दिस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज अ प्रशस्ति बिकॉज, क्यों बोला जाता है इसको प्रशस्ति? इट इज कंपोज्ड इन द प्रेज ऑफ अ पैट्रन, इट इज कंपोज्ड बाय अ कोर्ट पोएट, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। इट इज ट्रेजर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट अकाउंट ऑफ इट्स पैट्रन, बिल्कुल नहीं। इट इज कंपोज्ड इन संस्कृत, ये भी नहीं है। सी इज द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। This excerpt mention he is equal to the gods. This project what element of a kingship? ठीक है। Means of acclaiming high status by identifying with the varieties of a deities. Means of acclaiming themselves godlike. Means of acclaiming a number of a titles. All of the above is gonna be right. C is going to be, choose the correct option we are having. Assertion है and reason है। He is possessed of a compassion. He is giver of many 100,000 cows. His mind was received a ceremonial initiation for the upliftment of a miserable, the poor, the forlorn and the suffering. भाई इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइज कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में 17th के सी का कौन सा वाला सही है आप मुझे ये बताइए। एंड कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई अभी हम इसको मिस करते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं 18th वाला। स्टडी दिस मुगल पेंटिंग, जहांगीर का ड्रीम है ये और हमें बताना है कि इसका क्या मतलब है। जहांगीर सपने देखे हम उसके मतलब निकालें, हिस्ट्री है करना पड़ेगा। This Mughal painting, I became actually quite excited for this. This Mughal painting is given the name of a Jahangir's dream because Mughal painting ये जहांगीर के सपने का आइडिया देती है। कैसे?
It shows two rulers, Jahangir and Safa, with Shah Abbas in a friendly embrace, which was Jahangir's desire. तो यार मुझे नहीं लगता है कि हमें बाकी स्टेटमेंट चेक करने की ज़रूरत है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. It gave a sense of authenticity to scene which was fictional as two rulers had never met. And third is going to be an inscription on this miniature record that Jahangir commissioned Abul Hasan's render in painting a dream the emperor had recently. All of the above is going to be the correct one. The animal seen in the painting stand for, इसका मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगी, बता दूंगी. इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक वीक एंड एक स्ट्रॉन्ग पर्सन साथ में रह सकते हैं हार्मनी में, एंड ये आइडियल वर्ल्ड वेयर एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिव टुगेदर. So both A and B is going to be right? No, actually. सही इसका आंसर केवल ये होगा, real in which both strong and weak exist in harmony. क्योंकि यहाँ पे जानवरों और इंसानों के साथ में रहने की तो बात की ही नहीं गई थी. See, the global beneath for the feet of both the emperors suggests the dream of a Jahangir, the world seizure, to conquer the whole world by embracing his rival Shah Abbas. Yes, it is. The globe is used by painter to provide the depth to the painting. The globe is representing the ideal human being. No, the first one is going to be the correct one. Okay, D is going to be a comparison of the physique and posture of both the emperors in painting portraits. क्या ये portrait करता है? Superiority of Jahangir over Shah Abbas as shown by the different physical size of their respective portraits. The dream of a Jahangir embracing his rival Abbas in a friendly manner to retain Kandar. तो यार दोनों ही यहाँ पे सही होंगे, both first and second. अब आते हैं हम बाकी क्वेश्चंस पे. 19 का है बट ये हम नहीं करेंगे. सो गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग, आपने देखे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कैसे होंगे. ये 3 मार्क्स के आ जाते हैं. देखते हैं कैसे हैं. मॉडर्न एम्पायर में हिस्टोरियंस ने क्या सोर्स यूज किए थे उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. हमारे पास कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, हमारे पास मैगस्थनीज के अकाउंट हैं, हमारे पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स हैं टू ट्रेस देयर हिस्ट्री. 21st is going to be the nobility was recruited consciously by the Mughal rulers from diverse ethnic and religious groups. तो दिस वॉज द टाइम ड्यूरिंग अकबर कि उसने अलग अलग रेसेस के लोगों को एंड स्पेशली राजपूत को रिक्रूट किया था इन हिज नोबिलिटी. देन औरंगजेब आता है, फिर जहांगीर आता है. ये सिलसिला अकबर से शुरू हो गया था. 22nd, you have to describe this into 3 marks. The battle between the hoe and the plow was a long one. Substantiate the statement with reference to the Santals and Paharias. ये लंबा कैसे चला कि एक तैयार था एग्रीकल्चर करने के लिए, दूसरा नहीं तैयार था. टू कन्विंस अदर इट एक्चुअली टुक टाइम. 23 is going to be rumors circulate only when they resonate with the deep fears and suspicion of the people. 1857 के टाइम पे. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे आपको जितने भी सस्पेशन है 1857 से रिलेटेड वो यहाँ पे लिखने हैं और इस स्टेटमेंट को जो है सही ठहराना है. तो आपको याद होगा सस्पेशन 1857 में जो भी हुआ था और रिवोल्ट हुआ तो उसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन होने लगा था एजुकेशन का, डिफरेंट सब्जेक्ट्स और न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे, सती प्रथा को बैन कर दिया था. तो ये फैक्टर्स थे कि पीपल स्टार्टेड बिलीव कि यार नहीं यार यही करने वाले हैं ब्रिटिश हमारे साथ. सेक्शन डी इज गोना बी 8 मार्क्स का है. ये 8 मार्क्स का हमें डेप्थ ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि कहीं ये CBSE वाले बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम मतलब क्वेश्चन ना दे दे. एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन थिंकिंग. एक बात मेरी याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तो आप लिख ही लो क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है. दूसरा इसी से रिलेटेड है, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड है. बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज all of you must work out of your own liberation. In the light of this statement, you have to explain the teaching of Buddhism. So you guys must remember that this was the last statement given by Lord Buddha before attending Nibbano Mahaparinibbana, you can say. 25th is going to be identify the ritual, और हम death भी बोल सकते हैं but that हम usually word नहीं use करते हैं. Identify the ritual and practices associated with the Mahanavami Dibba structure in the royal center of a Vijayanagar empire.
मे बी यू मे हैव लैक ऑफ आइडिया कि महानवी दिब्बा में हम कितने पॉइंट्स लिखें. तो अगर आपको इन केस यू थिंक दैट कि यू डू नॉट हैव इनफ पॉइंट्स टू राइट ऑन अ महानवी दिब्बा फ्रॉम योर बुक, just go on the internet and look for more options. Outline the distinctive feature of Virupaksha temple and Vitthal temple, the royal center of a Vijayanagar empire. तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए. यू विल प्रेफर डूइंग महानवी दिब्बा बिकॉज वी आर हैविंग सम ऑफ द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद इट, हाउ अमर नायकाज एंड नायकाज यूज्ड टू विजिट किंग एंड गिफ्ट लाया करते थे, सो एंड सो. 26 is going to be examine the different kinds of sources which from which political career of a Gandhiji and the history of a national movement could be reconstructed. तो क्या थे पॉलिटिकल करियर, कैसे शुरू हुआ? महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से 1950 में लौट आते हैं. तब उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे गोविंद पंत, उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप जो है एक बार इंडिया विजिट कर लीजिए, क्योंकि इंडिया जब छोड़ के गए थे वो जब आए थे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था. चंपारण जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस नहीं, हाँ, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था. उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे अमंग पीपल. द क्विट इंडिया मूवमेंट जेन्युइनली एज अ मास मूवमेंट. तो देखो यहाँ पे है आपके पास 3 क्वेश्चंस हमने देखे 8 मार्क्स के. 1 is from your first book, 2nd is from your second book and 3rd is from your third book. It's gonna be simple, easy. Okay, 27 is going to be regarding your वो source वाला, ठीक है. तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं and we are directly moving towards our map question. तो मैप क्योंकि हमें देखना है, मैप हमेशा बहुत सिंपल आता है. 4th चैप्टर जो है बुद्धिज़्म वाला, इसमें जितने भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड साइट है, मेजर बुद्धिस्ट साइट, उनको लोकेट करना सीख लेना. 101% हड़प्पन सिविलाइजेशन से तो आता ही है. लोथल, कलीबंगन, यही कुछ रहते हैं. मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जो पूछे जाते हैं. मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा फिर भी नहीं पूछा जाता है बिकॉज इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो द लोकेशन ऑफ दिस साइट्स. बेटर टू गो फॉर सम अदर साइट्स. आगरा टेरिटरी, ये भी सवाल ज़रूर आता है. तो कुछ मैप क्वेश्चंस में तो मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट कंफर्म सा ही रहता है व्हाट दे विल बी आस्किंग. गाइज दिस इज आवर हिस्ट्री पेपर. तो अगर 8 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखोगी तो मैं नहीं कहूँगी ये डिफिकल्ट है, इट्स ईजी. बट बारी आती है आपकी ऑब्जेक्टिव की, एंड ये जो पिक्चर वाले हैं ना, ये तो इसके लिए आप डीप स्टडी ज़रूर कीजिएगा पिक्चर्स की, जो इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल सके कि इसका मतलब क्या है. अदरवाइज यू विल जस्ट स्टेयर दीज इमेजेस इनटू योर एग्जाम एंड वोंट बी एबल टू आंसर दिस. Do let me know in the comment section that do you want me to prepare a sort of answer sheet for presenting your answers for particularly this chapter history, because I'm just planning to do this. If yes, then comment section में ज़रूर बताना. Hit the like button, share this video with your friends who have history, and we'll be meeting into our upcoming video. Bye till now.